माता कामाख्या और मयूं के बीच में क्या कनेक्शन है। और ये कनेक्शन आज से नहीं है, प्राचीन काल से, जब से कामाख्या मंदिर है उसी समय से, शुरू से, क्योंकि मयूं भी उसी स्थान से रिलेटेड है। मयूं के बारे में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कामाख्या के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कामाख्या में ऐसे तंत्र विद्या होता है, ऐसे होता है, मयूं में ऐसे होता है। वर्तमान की बातें मैं करूंगा, अभी क्या होता है उस टॉपिक पे बात करें। हालांकि मैं ये भी चीज बताने की कोशिश करूंगा कि मयूं में और कामाख्या में साधनों का, साधकों का, तांत्रिकों का क्या है लेवल। पहले मैं कामाख्या के बारे में बात करूं। जय कामरूप, जय कामाख्या। आज मैं बात करने वाला हूं माता कामाख्या और मयूं के बीच में जो एक रहस्यमयी बातें हैं या कनेक्शन वाली बातें हैं, वो क्या है। कामाख्या और मयूं का कनेक्शन, इस स्थान के जादू का क्या विशेष है, या तो ब्लैक मैजिक या तो तंत्र विद्या। इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको जानकारी के लिए दिया जाता है जो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो बहुत सारी यक्षिणियाँ, योगिनियाँ पे, गंधर्वों पे वीडियो आता रहता है। आप अगर किसी भी तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी है तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में निवारण पा सकते हैं। मेरा आज का विषय है माता कामाख्या और मयूं के बीच में क्या कनेक्शन है। और ये कनेक्शन आज से नहीं है, प्राचीन काल से, जब से कामाख्या मंदिर है उसी समय से, शुरू से, क्योंकि मयूं भी उसी स्थान से रिलेटेड है। मयूं के बारे में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कामाख्या के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कामाख्या में ऐसे तंत्र विद्या होता है, ऐसे होता है, मयूं में ऐसे होता है। वर्तमान की बातें मैं करूंगा, अभी क्या होता है उस टॉपिक पे बात करें। हालांकि मैं ये भी चीज बताने की कोशिश करूंगा कि मयूं में और कामाख्या में साधनों का, साधकों का, तांत्रिकों का क्या है लेवल। पहले मैं कामाख्या के बारे में बात करूं। माता कामाख्या के बारे में आपको सभी को पता है, क्योंकि 52 शक्तिपीठों में सबसे श्रेष्ठ व सर्वोच्चम स्थान माता कामाख्या को दिया गया है। भारत में एक ऐसा स्थान है, आसाम राज्य स्थित, गुवाहाटी स्थित नीलांचल पर्वत पे माता कामाख्या का वास है। माता का योनि पीठ का स्थान यहां पे मिला है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। माता कामाख्या का जो योनि पीठ है, इसी से सृष्टि का निर्माण होता है और इसी से सृष्टि का विनाश भी होता है। यहीं से निर्माण, यहीं से विनाश होता है। मनुष्य की ऐसी स्थिति होती है कि लोगों को शक्ति ज्यादा चाहिए। एक समय ऐसा था जिसको सिर्फ भक्ति चाहिए। स्वाभाविक है कि बिना भक्ति का या बिना शक्ति का भक्ति नहीं मिल सकता, बिना भक्ति का शक्ति नहीं मिल सकता। दोनों चीज आपको अति आवश्यक है। उससे पहले आपको भक्त बनना पड़ेगा। पर किसी भी, आपके जो भी इष्ट हैं, ऐसा नहीं है, किसी भी देवी देवता जो आपके इष्ट हैं, माता कामाख्या के साथ में 10 महाविद्या चलते हैं। पहले के समय में जब मयूं में इंसान को बकरा बना दिया जाता था, वो कैसे बना दिया जाता था? ऐसे नहीं है कि कुछ भी मंत्र पढ़ के फूंक दिया जाए, उसके साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं। मैं मयूं इसी क्षेत्र में मैं रहता हूं, कामाख्या के क्षेत्र में, मुझे पता है, क्योंकि मैं गया हूं रिसर्च करके। कई लोग वहां पे पीएचडी भी मयूं पे कर चुके हैं, उन्होंने म्यूजियम भी बनाया है, अभी भी ग्रंथ रखे हुए पुराने। पहले के समय में कुछ कुछ ऐसी चीजें, शक्तियां थी जिसको इंसान को पढ़ करके देने से इंसान बकरा बन जाता था, या तो किसी भी प्रकार की स्थिति है। जैसे मयूं की एक ऐसी चीजें हैं जो रहस्यमयी बातें हैं कि इंसान को एक ऐसी जड़ी आता है, जो जड़ी को अभिमंत्रित करके इंसान को पिलाने से वो व्यक्ति रियल में बकरा बन जाता था। पर हम अपने धरोहर, अपनी संपत्ति को किस प्रकार से बचा के रखे हैं। हम अपनी ही सनातनी, अपनी ही जो क्षमता है, उस लेवल को द्रुमिल करते जा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के माध्यम से तो कुछ भी
नए नए भूत प्रेत को जन्म दिए जा रहे हैं, नए नए चीजों को जो भी पॉडकास्ट में बोल दिया आप, या तो मैंने जो चीज बोल दिया उसकी हकीकत में आप जाते नहीं है कि वास्तविकता में क्या है। मयूंग के बारे में इतना डराया जाता है कि मयूंग में ये हो रहा है, अरे रियल में आकर के मयूंग में देखो, अभी वास्तविक में मयूंग में कुछ भी नहीं होता। वहां के लोग कुछ भी नहीं करते, सब वैष्णवी हो गए। उनका कर्तव्य सिर्फ है कि माथा दर्द, पैर दर्द, यही सब थोड़ा मोड़ा मंत्र पढ़ के झाड़ देना, आपका ठीक नहीं हुआ वो अपना कृपा है भगवती का। पर जब तक आप साधना करेंगे, तंत्र लाइन में अगर आप आते हैं, तो भगवान शिव के बिना, भगवती के बिना आपकी किसी भी प्रकार की तांत्रिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने तांत्रिक सिद्धि प्राप्त किया है बिना शिव और शक्ति का, तो अलग विषय है, परंतु जितना मुझे पता है बिना शिव और शक्ति का आप तांत्रिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। शक्ति का, बिना शक्ति की उपासना का कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? कहने का तो कोई भी कुछ कर देगा। भूत प्रेत भी है तो भगवान शिव के, भगवती के ही गण हैं, उनकी उपासना करनी पड़ेगी। पहले के समय में लोग मयूंग क्या करते थे? आप कामाख्या जो व्यक्ति आते हैं, जो कामाख्या में साधना करते हैं, तो साधना क्या कामाख्या मंदिर में ही करते हैं क्या? कामाख्या मंदिर से साधना जो प्रारंभ करते हैं जो व्यक्ति, तो कामाख्या से संकल्प उठा करके किसी भी पेड़ पौधे स्थान, निर्जल स्थान पे जाकर के साधना करते थे। पहले के लोग क्या करते थे? कामाख्या में साधना उठा करके जंगल में जाते थे। पहले मयूंग बहुत जंगल था, बहुत जंगली, वहां पे कोई नहीं जाते थे, जानने से भी डरते थे। और सोशल मीडिया पहले था भी नहीं, तो उतना जानकारी भी नहीं था, इसलिए वहां पे कुछ ऐसी स्थान भी है, पहाड़ी है, जहां पे लोग, साधक लोग यहां से उठ करके जाते थे और तांत्रिक विद्या या तो जो भी प्रकार की सिद्धि है वो प्राप्त करते थे। क्योंकि जंगल, लोगों के बीच में बैठ करके आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी अभी के लोग तो लोगों के बीच में ही कर रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता, पर जंगल में जहां पे व्यक्ति नहीं आए आपके पास, निर्जल स्थान में जाकर के बैठे, तो वहां पे आपको विशेषता, मानसिक स्थिति जो रहेगी, स्थिरता होगी। आपको मयूंग की बातें क्या करना है? मयूंग में पहले भी नरबली होता था क्या? अभी और अभी भी बलि नहीं होते। जिस स्थान पे आप जाओगे मयूंग में, बूढ़ा मयूंग में अगर आप जाते हैं, राजा मयूंग से थोड़ा सा दूरी बढ़ेंगे, मयूंग 4 है, 4 मयूंग हैं, जिसमें से मुख्यतः सब राजा मयूंग का प्रयोग करता है, राजा मयूंग ही जाता है। राजा मयूंग से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप, जब आप इधर की ओर बढ़ेंगे पानी खेती की ओर, तो आप थोड़ा सा बीच में आपको आएगा एक स्थान बूढ़ा मयूंग। बूढ़ा मयूंग में आप देखेंगे कि एक भगवान गणेश जी की प्रतिमा, भगवती की प्रतिमा है, एक तालाब के बीच में। पहले वहां पे बलि होता था, वो भी नरबली। अभी के समय में क्या करते हैं? वहां पे कबूतर की बलि साल में एक बार पड़ते हैं। तो बहुत कुछ बदल रहे हैं, हमें भी बदलना चाहिए, परंतु फ्रॉड को, जीवन को लेकर के कब तक हम चलेंगे? हमको अगर तांत्रिक, अभी के समय में लोगों को लगता है कि षड कर्म की सिद्धि प्राप्त कर लिए तो मैंने तांत्रिक बन गया। षड कर्मों में एक एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए इंसान को जिंदगी बीत जाती है। अभी लोग 10-10 महाविद्या की साधना की दीक्षा दे रहे हैं, 10-10 महाविद्या की दीक्षा ऑनलाइन दिया जा रहा है। हम किसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे, परंतु क्या संभव है कि ऑनलाइन 10 महाविद्या, जिसको एक महाविद्या सिद्ध करने में व्यक्ति की जिंदगी बीत जाती है, और आप 10-10 महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करके और 10 महाविद्या की दीक्षा भी दे रहे हो, जिसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्या आपके सामने आकर के अपनी डायलॉग देगा कि हमारे पास ये सिद्धि है, हमारे पास ये सिद्धि है? सिद्धि का मतलब ये नहीं है किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शित करना, आगे वाले व्यक्ति को। कलयुग में लोग करते कम है, दिखाते ज्यादा है। मयूंग के बारे में इतना प्रकार का, इतनी चीज ऐसी डरावनी बातें किया जाता है, या कामाख्या मंदिर के बारे में, कामाख्या मंदिर में हमें कई बार, मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बताया कि ऐसे ऐसे लोग डरा देते हैं कि भाई कामाख्या आओगे तो अगर आप कामाख्या पहुंचते हैं, कामाख्या मंदिर में कुमारी कन्याओं को नहीं जाना चाहिए, कुमारी पुरुष को नहीं जाना चाहिए, वर्जित इलाका है, वहां पे कुछ और हो जाता है। तो कामाख्या मंदिर के बारे में जितना डराया जाता है सोशल मीडिया पे, नए नए लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं कामाख्या मंदिर के बारे में। मयूंग के बारे में भी बस वही है। तो मयूंग का एक विशेषता है, तांत्रिक विद्या, अगर यहाँ पे जो इधर लोकल के तांत्रिक विद्याएं हैं वो इसी रेंज में क्यों प्रयोग होते हैं?
आपको आप देखेंगे कि कामाख्या और मयंक का जो भी तांत्रिक विद्याएं हैं, जो भी विद्याएं हैं, वो आपको इस घेरा के बाहर में अगर आप कहीं भी चले जाते हैं तो ये काम नहीं करते हैं। पहले के समय में मुगलों का भी यहां पे आक्रमण हुआ था, तो ये एक अंदर घेरा पड़ा हुआ था, ऐसा घेरा कि इसके अंदर जितने भी सिपाही गए आज तक पता नहीं चला कि वो कहां चला गया। ये तांत्रिकों का बहुत बड़ा स्थान है, तांत्रिकों की घेरा देकर के इसको रखा जाता था पहले के समय में। ऐसे ऐसे तांत्रिक हुए, परंतु आज के समय में अभी भी है कि अगर आप मयंक का कोई भी विद्या या कामाख्या की कोई भी विद्या अगर आप प्रयोग करते हैं, जो लोकल विद्या है, अगर आप उसका रेंज है कि यही 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के रेंज में ही वो आपका काम करेगा, इसके बाहर अगर आप निकलते हैं तो आपका मंत्र काम नहीं करता है, विद्याएं आपके काम नहीं करते। कामाख्या के बारे में देखिए, बताने वाले तो बहुत कुछ है। आप अगर जाएंगे, मयंक में भी जाएंगे, क्योंकि कामाख्या और मयंक का कनेक्शन, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कामाख्या आते थे साधना प्रारंभ करने के लिए, सिद्धि प्रारंभ करने के लिए। और जो व्यक्ति कामाख्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिए आता था तो वो कामाख्या मंदिर नहीं, किसी स्थान पे, पहाड़ पे, निर्जल स्थान पे जाकर के अपनी सिद्धि को प्राप्त करते थे। तो इस स्थानों को देखा जाता है कि कई, आपको महाभारत में भी वर्णन है, कई शास्त्रों पुराणों में भी वर्णन है कि मयंक का विशेष स्थान मिला है। तो लोग सबसे उत्तम स्थान खोजते हैं, जो कि मयंक खोजे थे। तो पहले साधक लोग मयंक में ही जाकर के साधना करते थे। मयंक को सर्वोच्चम इसीलिए दिया गया कि यहां से बड़े बड़े तांत्रिक निकले हैं। मयंक पहले जंगल था, अभी भी जंगल है, परंतु अब लोगों का ज्यादा आना जाना हो जाता है, तो इसलिए अब थोड़ी जंगल की व्यवस्था, घर भी ज्यादा बनने लगे हैं, तो इस प्रकार से थोड़ी कमी आई है। तो इसीलिए डरना नहीं है, किसी भी प्रकार की सिद्धि अगर आपको पाना है तो सबसे पहले आप अपने इष्ट को प्राप्त करो। और अगर आपको कामाख्या मंदिर से है तो अगर आप कामाख्या मंदिर की कामाख्या की साधना करनी है तो आप कहीं भी माँ का आशीर्वाद लेकर के तो आप प्रारंभ कर सकते हैं ना। लोगों के बीच में अगर आप चाह करके बैठ करके, आपके 100 लोग बैठे हुए उसके बीच में आप साधना कर रहे हैं तो आप रील बना सकते हैं, रियल नहीं हो सकते। जो साधना करता है व्यक्ति, उसका अगर रील बना रहा है तो वो रील हो सकता है, रियल नहीं हो सकता है। चाहे मैं ही हूं, मैं अपने बारे में भी बोलता हूं, किसी के बारे में भी बोलता हूं, अगर मैं रील बना रहा हूं किसी भी विषय को लेकर के तो वो मैं रील वाले हो सकता हूं, रियल वाले नहीं हो सकता हूं। आप पॉडकास्ट देख करके किसी भी चीजों को अपने ऊपर ना लें, पहले साधना, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन में किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करें। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं जो कि आपको ज्ञान, या तो मेरा कोई फॉलोवर्स बढ़ जाएगा, ये सब चीज हमें करना भी नहीं है। आपको उत्तम जो सर्वोच्चम ज्ञान है, जो वास्तविकता बात है, जितना मुझे पता है मैं कोशिश करता हूं बताने के लिए। अगर आप तंत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके ऊपर हो रहा है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, षडकर्म ही ज्यादा प्रयोग करते हैं लोग, तो इसका लक्षण पहले समझ जाएं। अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ें और उसका निवारण पा सकते हैं। इस वीडियो में इतना। अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको कुछ कुछ काला जादू से रहित जिन और शेख के बारे में, जो कि वीडियो में लाने वाला हूं। जय कामरूप, जय कामाख्या।